छतरपुर जिले की राजनगर सीट पर चुनाव लड़ रहे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की आपसी प्रतिद्वंद्विता में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की जान चली गई और इस घटना पर अब प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मृतक सलमान के परिजनों से मिलने उसके घर पहुंचे और घटना को लेकर सलमान के परिजनों से बातचीत की। इस घटना के बाद भड़के दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामले की एफआईआर हुए कई घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी तक नहीं कर सकी है। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं, कल भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। लेकिन बात यही है कि इसमें एक तत्काल गिरफ्तारी हो। उनके वालिद साहब ने जो मांग की है, उनका एक ही बेटा बच्चा है, 3 बेटे थे, 2 नहीं रहे, उसको सरकारी नौकरी दी जाए और सबको सज़ा दिलाई जाए, सख्त से सख्त सज़ा दिलाई जाए। मैं उनके परिवार की जो मांग है उनके साथ हूं और मैं यहाँ हूं जब तक कि इनकी मांगे नहीं मांगी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रशासन से मेरी मांग है कि दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए। कल से मैं मांग कर रहा हूँ एसपी से, कलेक्टर से मेरी बात हुई कि आप नामजद रिपोर्ट है और आपने एफआईआर में उसको हत्या के रूप में उसको दर्ज की है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जो 2 अपराधी हैं, वोट डालने आ रहे हैं, उन पर आज तक आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? और कोई होता तब तक उनके मकान गिराए थे पूरे। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि हत्या के आरोपी भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया को प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की सह है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे आज दोपहर में मृतक कार्यकर्ता के परिजनों से मिलेंगे। उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सलमान की शहादत को कांग्रेस भूलेगी नहीं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, सलमान कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता था और उसकी शहादत को कांग्रेस कभी नहीं भुला पाएगी। हम उसके परिवार को गोद लेकर पूरी मदद करेंगे। अभी आपका ट्वीट आया कि सलमान के परिवार को गोद लेगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे लेंगे, पूरे परिवार को गोद लेंगे हम लोग। और इस प्रकार जी, ये सब बातें प्रशासन से हम लोग करेंगे। मैंने तो कल से मैं मांग कर रहा हूँ एसपी से, कलेक्टर से मेरी बात हुई कि आप नामजद रिपोर्ट है और आपने एफआईआर में उसको हत्या के रूप में उसको दर्ज की है, तो गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? जो 2 अपराधी हैं, वोट डालने आ रहे हैं, उन पर आज तक आपने उनको पकड़ा क्यों नहीं? और कोई होता तब तक उनके मकान गिराए थे पूरे दिन। छतरपुर जिले में खजुराहो की राजनगर विधानसभा सीट पर कल जो घटना हुई, उसने पूरे प्रदेश को चौंका दिया कि कौन कैसे किसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में गाड़ी से कुचल सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी नाती राजा ने जो एफआईआर में घटनाक्रम बताया, वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लग रहा कि कैसे उनकी आंखों के सामने उनके कार्यकर्ता सलमान को बेरहमी से कुचल दिया गया और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने भाजपा प्रत्याशी अरविंद पटेरिया और उनके साथियों पर हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कि परसों रात को पैसे बांटने निकली थी पूरी पार्टी बीजेपी की। जो अवैध धंधे कर के इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो समझते हैं कि हम मतदाता भाइयों और बहनों को पैसा देके उनसे खरीद लेंगे। और एहतियात के रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार नाती राजा ने, स्वाभाविक है कि जब पता लगा कि ऐसा बांट रहे हैं, जाके उनको देखा, कोई बात नहीं थी, सड़क पर जानवर बैठे हुए थे तो साइड में लगा ली, निकलो। लेकिन वो निकल के आए, जिसके नामजद रिपोर्ट की गई है, विकी बघेल, पप्पू अवस्थी, स्वयं उम्मीदवार प्रत्याशी अरविंद पटेरिया, सब लोगों ने माँ बहन की गाली देना चालू किया। और उसके बाद जब इन्होंने कहा कि आप
गाड़ी निकालिए यहाँ से, तो वो ना निकाल के उन्होंने उन पर चढ़ा दी। बड़ी इनको सलमान ने इनको धक्का दे के गाड़ी में रखा और खुद बेचारा शहीद हो गया। दिग्विजय सिंह ने ट्विटर पर लिखा कि सलमान की हत्या की गई है। दोषियों में भाजपा का उम्मीदवार अरविंद पटेरिया भी है। मुझे इस बात की हैरानी है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी छतरपुर पुलिस ने कल शाम तक ना तो गाड़ी जब्त की, ना दोषियों को गिरफ्तार किया। अरविंद को वीडी शर्मा की सह है और पूरा प्रशासन उसके कहने पर चलता है। वही घटना के बारे में एसडीओपी सलील शर्मा ने बताया कि कांग्रेस ने शिकायत की है कि रात 3 बजे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी आपस में टकरा गए, गाली गलौज हुआ और सलमान के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर निकल दिए। शिकायत की जांच की जा रही है। रात में लगभग 3 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रने फॉल से टोरिया की तरफ जो रास्ता जाता है, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अरविंद पटेरिया जी, उनके साथ कुछ गाड़ियां थी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कुंवर विक्रम सिंह नातीराजा, उनके साथ भी कुछ गाड़ियां थी। वो दोनों अपना अपना प्रचार करके एक दूसरे के सामने रोड में आ गए। उनमें कुछ आपस में बहस और गाली गलौच हुई, इस तरह की शिकायत उनके द्वारा की गई है। और जब वो जाने लगे तो उनके द्वारा एक लड़के सलमान पिता हारून को गाड़ी से कुचल दिया गया, ऐसा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी का आरोप है। उनके द्वारा लिखित में इन सब तथ्यों को लेके आवेदन दिया गया है और वो लड़का जो घायल हुआ था उसको जिला अस्पताल छतरपुर चिकित्सा के लिए भेजा गया है। अपुष्ट सूत्रों से पता चला है कि उस सलमान नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। अभी तक हमारे पास दस्तावेजी रूप से किसी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही हमको दस्तावेजी सूचना प्राप्त होती है, हम मामले में आए तथ्यों के अनुसार कार्रवाई करेंगे। समस्त वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। सभी अधिकारियों के संज्ञान में यह घटना है और उनके द्वारा उचित मार्गदर्शन हम लोगों को समय समय पर दिया जा रहा है। सलमान की हत्या को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी है। सलमान के परिजनों का अपने बेटे, भाई या पति के खोने का जो गम है वो जिंदगी भर कम नहीं हो पाएगा। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन सलमान का मुद्दा चुनाव परिणाम आने के साथ ही गुमनामी में खो जाएगा। दिग्विजय सिंह का सलमान के परिवार को गोद लेने का जो वादा उन्होंने मीडिया के सामने किया है, वो उन्हें कितनी ईमानदारी से निभाते हैं, इस पर सबकी नजर रहेगी।